नमस्कार साथियों, कैसा है आप लोग? बेहतर होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 17 में, जिसका नाम है राशियों की तुलना, लेसन नंबर 8, क्लास 7 इंसर्टिंग बेसिक मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में हमने देखा था हेडिंग नंबर 7, अनेक वर्षों के लिए ब्याज। एक वर्षों के लिए ब्याज हम देख चुके थे, अनेक वर्षों के लिए ब्याज हम देख रहे हैं। तो हमने देखा था दो चीजें, एक था हमारा साधारण ब्याज, एक हमारा था साधारण ब्याज। किस पे लगता है? मूलधन। किस पे लगता है? और मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन का मतलब वह धन जो उधार लिया गया। मूलधन का मतलब वह धन जो उधार लिया गया है। और दूसरा हमने देखा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो मिश्र धन पे होता है। किस पे होता है? मिश्र धन पे। और मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। बहुत अच्छे। तो मिश्र धन को प्रेजेंट करते हैं किससे? ए से, मूलधन को बी से और ब्याज को आई से। समझ पा रहे हैं? ये हमने कल देखा था। और आज की शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कल करवाया था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं 4300 के ऋण पर। 4300 के ऋण पर आगे क्या लिखा है? मनोहर 750 रुपये साधारण ब्याज देता है। 4300 के ऋण पर मनोहर 750 रुपये साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या कर दिया? 4500 के ऋण पर, मतलब ऋण कितना लिया गया? 4500। दिस इज द मूलधन। मूलधन को किससे करते हैं? कितना है? 45। समझ पा रहे हैं? 2 वर्ष बाद, टाइम, समय कितना है? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष। मनोहर साधारण ब्याज देता कितना? 750। तो साधारण ब्याज आई कितना है? 750 रुपये। ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? आर। तो दर हमारी है ब्याज की, ये हमको ज्ञात करना है। हमें पता है, हमें ज्ञात है या पता है? क्या ज्ञात है? आई बराबर दर बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ओके, तो P हमारा कितना है? P हमारा है 45 और R हमारा कितना है? R हमें क्या करना है? याद करना है। और T हमारा कितना है? 2 वर्ष। नीचे कितना आ जाएगा? 100। I कितना है हमारा? 750। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब ध्यान से देखें, थोड़ा होता तो कर सकता है। ये कट गया, ये कट गया। ध्यान से समझते हैं। पहले कैलकुलेशन बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए कि मिनटम लगे। तो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? मैं इधर लगाऊं? इधर बचा 750, इधर क्या बचा? 45 गुणे आर गुणे 2। मान किसका निकालना है? आर का। किसका निकालना है? आर का। तो आर को इधर रखो, बाकी को लिख दो। 750 45 क्या है? गुणे में जाएगा, बटे में। 2 क्या है? गुणे में जाएगा। नहीं समझ पाए? समझ पाए? तो इसको लिख सकता हूँ आर बराबर 750 बटे 90। तो 45 गुना कितना हो जाता है? 90। और ये कर गया। आर बराबर कितना आ गया? 75 बटा 9। और 75 बटा 9 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9 बचे 9 72 कितना बचेगा? 3 और 9 3 27, भाई 8.33। क्वेश्चन का क्या आ गया? ये आर आ गया। दर बराबर आर का मतलब दर। तो कितनी दर लग रही है? ब्याज की दर कितनी है? 8.33 आ रहा। क्या समझ पा रहे हैं? डालें एक बार। तो इसको आपने बहुत अच्छे से देखा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसे आप देख लीजिए, फॉर्मूला अपना अप्लाई करिए और लगा दीजिए। तीर लगाते चलिए। समझ पा रहे हैं? ठीक, डालें। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपके बैंक खाते में 2040 रुपये जमा है। कितना जमा है? 2040 रुपये बहुत अच्छे से जमा है। ठीक है,
तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक। 2040 रुपए। कितना है? 2400। वही तो बोलना 2400, शायद मुझसे गलत निकल गया, ध्यान से देखो 2400। ठीक है, आपके बैंक खाते में 2400 रुपये जमा है तथा ब्याज की दर 5% है। कितने वर्षों के बाद ब्याज की राशि 240 होगी? तो आपके बैंक खाते में 2400 रुपये क्या है? जमा है। दिस इज अ मूलधन। पी बराबर कितना है? 2400। समझ पा रहे हैं? ब्याज की दर आर बराबर कितना है? 5%। कितने वर्षों के बाद? टी बराबर क्वेश्चन मार्क। ब्याज की राशि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब आई 240 रुपये हो जाए। ये तो हमें याद करना है सर। एक आई बराबर बी इंटू आर इंटू टी अपान 240। देखिए ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। तो दो कंडीशन हमारे पास है, जहाँ या तो हम यहाँ पे मान भर दें या तो यहाँ पे हम मान भर दें तब निकाल लें, या तो हम पहले टी की वैल्यू निकाल लें। तो अगर टी बराबर क्या होगा ध्यान से देखते हैं। तो 100 क्या है यहाँ पे भाग में पहले वाले क्वेश्चन में मैंने मान रखा था। आप थोड़ा मैथड चेंज कर दो। ये क्या है? गुणे भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, नहीं होगा। और ये क्या आएगा? पी इंटू आर इंटू टी। और मान किसका निकालना है? टी का। तो टी को सिर्फ रोको, तो क्या होगा? आई गुणे कितना हो जाएगा? 100 और पी इंटू आर क्या है? गुणे में इधर जाएगा, नहीं समझ पाए? तो टी बराबर क्या आया? टी बराबर आया आई इंटू 100 और बटे पी इंटू आर। नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक, बहुत अच्छे। अब आप सीधे यहाँ पे क्या कर लीजिए? मान भर दीजिए। तो टी बराबर आई कितना है हमारा? 240 इंटू 100। और पी कितना है हमारा? 2400। आर कितना है? 5। ठीक, 1 2 1 2 24 एकम 24। ठीक, 5 एकम 5 5 2 कितना आया है? 2 वर्ष। कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। समय कितना आ गया हमारा? 2 वर्ष। ठीक है, बस कहाँ से लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे वार्षिक दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक, तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनों को लगाते हैं और हमें मिल जाएगा। इसका मतलब 2 वर्ष के बाद इसको ब्याज इतना देना पड़ेगा। तो 2400 तो आपका होगा ही, साथ में आपके पास 240 और आ जाएगा। ठीक है, बता दें। अब हम बात करते हैं 8.3 पर। तो कुल मिला के हम 8.3 के लिए पूर्णतः तैयार हैं। ओके, तो 8.3 में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिन पर चर्चा भी हो चुकी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न 8.3 का पहला प्रश्न क्या है? क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हानि या लाभ ज्ञात करना है। ओके, प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि लाभ है या हानि है, तो इसका परसेंटेज भी ज्ञात करना है। तो कंडीशन नंबर 1 देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन की कंडीशन नंबर 1 ले लेते हैं। क्या है? पढ़िए। बगीचे में काम आने वाली कैंची, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, तो मेन बात किसको खरीदी गई? कैंची। ठीक है, तो मैं कैंची लिख देता हूँ। खरीदी कितने में गई? 250 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस कितना इसका है? 250 रुपये। क्या समझ पा रहे हैं? यह समझ लीजिए कैंची के बारे में बात हो रही है। तथा 325 में बेचेंगे तो कैंची का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 325 रुपये। 325 रुपये। तो बताइए शीतल, कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है? सेलिंग प्राइस। तो लाभ हुआ कि हानि? कॉस्ट प्राइस बड़ा, इतने खरीदा इतने बेचा, लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई। बहुत बढ़िया। आपने 250 का खरीदा, 325 का बेचा, लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। और लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। हाँ, तो प्रॉफिट आपका जब होगा, प्रॉफिट आपका तभी होता है जब आपका क्या होता है? सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। और लॉस आपका कब होता है? जब सेलिंग प्राइस छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से। ओके, और बात कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? कल ही बात हुई। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है?
यहाँ पे 100 तो होगा ही, यहाँ पे क्या होगा लाभ बटे कॉस्ट प्राइस। ठीक। और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, कल ही बात हुई थी, हानि बटे कॉस्ट प्राइस। हानि बटे कॉस्ट प्राइस बटे 100। इसकी अभी यूज होगा जो कल हमने इसको पढ़ लिया था। ओके हाँ, तो कहाँ पे हम लोग पे थे, तो हमें कुल मिला के यहाँ हुआ है लाभ, क्या हुआ है लाभ। तो लाभ बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 325 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपये। तो 325 से 250 गया तो 5 से 0 गया तो 5 बचेगा, 12 से 5 गया तो 7 बचेगा और यहाँ 75 रुपये। कितना लाभ हो गया, लाभ कितना हो गया। अब प्रतिशत लाभ भी तो ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा, लाभ बड़े कॉस्ट प्राइस बड़े कितना हो जाएगा। तो लाभ हमारा कितना हुआ 75 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपये, यहाँ हो जाएगा 100, ये कट गया। ओके 55 25 ये हो गया, 5 एकम 5 और 55 ये हो गया, 5 एकम 5 5 3 की 10 से कितना हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा 20% हमारा लाभ हो जाएगा। कोई समस्या है तो 30% का हमारा क्या निकल के आया, 30% का हमारा लाभ निकल के आया। तो लाभ वाला अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आशा करता हूँ क्या लगा पाऊंगी। हाँ, हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस क्या छोटा निकले सेलिंग प्राइस से तो आप सबसे पहले लाभ निकालिएगा, फिर प्रतिशत लाभ निकाल दीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बता दें। तो जैसे ए लगा था वैसे बी सी भी लग जाएगा, डी नंबर भी देख लेते हैं एक बार। तो डी नंबर में क्या, एक स्कर्ट, क्या स्कर्ट की बात है, तो स्कर्ट के जो कॉस्ट प्राइस है कितना खरीदा गया है 250 रुपये में खरीदा गया है। सेलिंग प्राइस कितना है 150 रुपये में। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, इसलिए होगा लॉस, मतलब हानि। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा, और हानि बराबर क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 250, सेलिंग प्राइस है 150 आ जाएगा 100 रुपये। और हानि प्रतिशत हानि क्या होगा, हानि कितना हुआ 100 रुपये की, कॉस्ट प्राइस 250 की, यहाँ आ जाएगा 100 नहीं रहेगा। 25 एकम 25 25 चक्कू 400 4 की 10 से कितना जाएगा 40% क्या इसको हो गई हानि हो चुकी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हानि होगा तो ऐसे लगेगा, लाभ होगा तो ऐसे लगेगा। तो बी और सी नंबर आप कर पाएंगे, डालें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों देखो ध्यान से, तो 4 क्वेश्चन है, तो या तो आप ए और बी पूछ लीजिए या तो आप सी और डी पूछ लीजिए। देखिए दोनों एक ही तो समान है, जैसा क्वेश्चन नंबर ए है वैसा क्वेश्चन नंबर सी है, और कैसा क्वेश्चन नंबर बी है वैसा क्वेश्चन नंबर डी है। तो सी डी बताएं कि ए बी बताएं। चलिए सी डी की बात करें, तो सी नंबर क्वेश्चन उठा देते हैं और एक डी नंबर क्वेश्चन उठा देते हैं। तो सी नंबर पे अनुपात कितना है 1:4 और डी नंबर पे कितना है 1:2:5। ओके कोई दिक्कत। सबसे पहले निकालेंगे कुल अनुपात, क्या निकालेंगे कुल अनुपात। तो कुल अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, कितना है 1 + 4 कितना आ जाएगा 5। समझ पा रहे हैं। एक तो हमारा हो जाएगा 1 के बटे में 5 और दूसरा हो जाएगा 4 के बटे में 5। मतलब ये 5 एक तो इसके बटे में जाएगा और ये 5 एक तो इसके बटे में जाएगा। अब अगर इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज में क्या हो जाएगा बदल जाएगा। सिखाया था कि नहीं सिखाया था, बस परसेंटेज में बदल जाएगा। तो कितना आएगा बताइए, ये अगर हल करेंगे तो 5 एकम 5 5 कितना आ गया 20%। ये कितना आ गया 5, यहाँ आ गया 4 और फिर आ जाएगा 400। तो 5 एकम 5 5 कितना 4 दूनी 80% आ गया। ध्यान से जो देखना 80 और 20 कितना होता है 100। इसका मतलब देखो अनुपात सही अनुपात सही। इसमें अनुपात कुल अनुपात ध्यान से देखते हैं, कुल अनुपात देखते हैं कितना होगा, कितना होगा 1 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 5 3 समझ लेते हैं 2 1 3 और 5 3 8 कितना हो जाएगा 8। 1 तो 1/8 हो जाएगा,
दूसरा 2/8 हो जाएगा और तीसरा 5/8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब इसको अगर परसेंटेज बदलना है तो यहाँ पे 100 से गुणा, इस यहाँ पे 2/8 की 100 से गुणा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 5/8 की 100 से गुणा। ओके, तो इसको अगर देखेंगे तो कितना आएगा ये, बात कर लीजिए। 8 एकम 8 और 8 8 8 16 24, 8 24 हो जाएगा। 8 दूनी 24, 8 16, 8 पंचे 12.5%। यहाँ पे कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 की 100 से करेंगे कितना हो जाएगा 200। उसको भाग किससे करना है 8 से, तो कितना आ जाएगा 8 8 8 दूनी 16, तो ये 8 पंचे 40, कितना आ गया 25%। कितना आ गया, और यहाँ पे कितना 500/8 हो जाएगा। तो 8 को किससे भाग करनी है 500 से, तो कितना होगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 65.5। यहाँ कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, 62 पॉइंट कितना आ जाएगा 5% हमारा आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखते हैं। चलिए, तो 12.5 और 62.5 कितना हो गया, देखिए 5 5 तो हो गया 10, और 2 2 4, 1 5 और 6 1 7, 75। 62.5 और 12.5 हो गया 75, और 75 और 25 100 हो गया। समझ पा रहे हैं? मैं मान के चलता हूँ जो क्वेश्चन नंबर सी वो क्वेश्चन नंबर ए की तरह होगा, लग जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर बी की तरह लग जाएगा। ठीक है, डालें डालें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। लोग मर गए थे कि कोरोना फैल गया, पता नहीं, कुछ हुआ होगा। तो एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। ठीक है, तो नगर की जनसंख्या कितनी है भाई, देखिए नगर की जनसंख्या 25,000 थी, और कम जनसंख्या कितनी रह गई 24,500। 25 जनसंख्या लिखी है, 25 जनसंख्या हो गई 24,500। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो क्या ज्ञात करेंगे, जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी कितना है 25,000 माइनस 24,500, कितना आया 500। ठीक, और जनसंख्या के घटने का प्रतिशत, घटने का कैसे निकालोगे बताइए। चलिए इसको समझते हैं। तो जनसंख्या की जगह पे कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। माना कि एक बॉल है, क्या है, तो बॉल का कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 24,000। लाभ हुआ कि हानि, हानि, तो हानि बराबर कितनी होगी 500, हानि बराबर 500 भी, तो 500 हानि हो गई। तो प्रतिशत हानि क्या होता था, हानि बटे कॉस्ट प्राइस, हानि बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100। समझना, तो हानि की जगह पे क्या लिखते थे, ये वाला, तो हानि की जगह पे हम क्या लिखेंगे 500, कॉस्ट प्राइस का मतलब 25,000, क्या लिखेंगे 25,000। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 2%। कितना आया 2%। में क्या हुआ, जनसंख्या के घटने का प्रतिशत कितना आया 2%। तो सिर्फ समझाने के लिए हो गया, इसका सहारा हमने ले लिया। क्या समझ में आया, डाले। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। ठीक है, 3,50,000 में खरीदी, तो कार का कॉस्ट प्राइस कितना है 3,50,000। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर, यहाँ पे बेचने की बात नहीं हो रही, तो कॉस्ट प्राइस की जगह पे हम लिखेंगे प्रारंभिक मूल्य। क्या लिख लेंगे, प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया 3,50,000 था। फिर क्या है, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, कार का बढ़ा मूल्य।
कार का मूल्य, जब भी लिखेंगे कार के मूल्य में बढ़ोतरी, कार के मूल्य में बढ़ोतरी, या फिर इसकी सबसे अच्छी भाषा हम क्या लिख सकते हैं, मूल्य में बढ़ोतरी होने पर, मूल्य में बढ़ोतरी होने पर कार का मूल्य, कार का मूल्य कितना हो गया एक वर्ष के बाद, 3,70,000। आगे क्या कह रहा है, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या है, मूल्य में वृद्धि तो ज्ञात कर लिए, तो मूल्य में वृद्धि कितना होगा ध्यान से बताओ, 3,70,000 माइनस, तो 3,70,000 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 3,50,000 रुपया, तो आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा, 20,000। तो वृद्धि कितनी हुई है, 20,000। पहले कितना था, इतना था, एक वर्ष के बाद कितना होगा, बढ़ोतरी हो गई। 20,000। तो बढ़ोतरी को किसमें ज्ञात करना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत बढ़ोतरी, प्रतिशत बढ़ोतरी। अब अगर आपको समझ में ना आए तो फिर सारा दे दीजिए। मान लीजिए एक बॉल है, क्या है, बॉल है, तो बॉल का कॉस्ट प्राइस 3,50,000, तो बॉल का सेलिंग प्राइस 3,70,000। लाभ हुआ कि हानि, लाभ, लाभ हुआ क्या हुआ, लाभ। तो लाभ कितना हो गया, 20,000। हुआ। तो प्रतिशत लाभ क्या किसे क्या करते थे बताइए, प्रतिशत लाभ बराबर क्या था, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस पूरे 100। लाभ कितना है भैया, 20,000। तो प्रतिशत बढ़ोतरी कैसे क्या करेंगे, 20,000 बटे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, 3,50,000 पूरे 100। समझ पा रहे हैं, ऐसे हम इसको भी याद कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो कितना आएगा, 5 7 35, 5 चक्कू 20, और ये हो जाएगा 7 चक्कू 28, 7 25 35, और 7 7 25 35, ये हो जाएगा 7 7 49, 7 1 7, और 7 चक्कू 28, वही आ जाएगा 5.7 प्रतिशत की क्या आ जाएगा, बढ़ोतरी आ जाएगा। इसको आप 40/7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, और 40/7 को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए। 7 चक्कू 28, 7 25, 5 कितना है, 5 सही 5/7 भी लिख सकते हो, 5 सही 5/7 ऐसे भी लिख सकते थे। ये आंसर आए, ये आंसर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आप समझ पा रहे हो, समझ आ गए। तो हमने यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पे चर्चा की है, 5 6 7 8 और 9 10 11 की चर्चा पार्ट 18 में करेंगे। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन लगवाए गए उनका प्रैक्टिस करिए, उन पर अभ्यास करिए, और 8.3 को आई होप हम लोग कल खत्म कर देंगे, और इसी के खत्म होने के साथ लेसन नंबर 8 भी हमारा समाप्त हो जाएगा। आप जान पा रहे हैं कि अच्छा साथ में बहुत कुछ सीखने को है। तो मिलते हैं पार्ट 18 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।